सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम करंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज हैं ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के जो एमसीक्यूज है वो इकोनॉमी के रिलेटेड है ना। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नो क्वेश्चन क्या बोलता है। आरबीआई के डिजिटल फ्रॉड कंपनसेशन फ्रेमवर्क के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। नो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो विक्टिम्स ऑफ स्मॉल वैल्यू फ्रॉडलेंट डिजिटल ट्रांजैक्शंस ये रिसीव करेंगे कंपनसेशन को अप टू 25,000 या फिर 85% फ्रॉड अमाउंट का, जो भी इसमें से लवर होगा। ठीक है, जो भी लवर होगा वो यहाँ पे मिलेगा 25,000 या फिर 85%। कंपनसेशन जो है ये तब भी अवेलेबल है अगर कोई बंदा गलती से ओटीपी को शेयर कर देता है फ्रॉडलेंटर्स के साथ, तो फ्रॉडस्टर्स के साथ, तब भी ये अवेलेबल है। फ्रेमवर्क को यहाँ पे बनाया गया है कंपनसेशन के लिए। हर एक डिजिटल केस जो फ्रॉड केसेस हैं उनको यहाँ पे कंपनसेशन दी जाएगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व्ड। तो कौन कौन से कंक्लूजन्स यहाँ पे करेक्ट हैं? क्या यहाँ पे ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स करेक्ट है या फिर यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है? इसमें स्टेटमेंट 1 भी है या फिर यहाँ पे ओनली एक स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, उसमें स्टेटमेंट 1 भी इंक्लूडेड है। तो अगर हम बात करें, ये जो स्कीम है इसका मकसद है कंपनसेशन प्रोवाइड करना, लेकिन ये हर एक डिजिटल फ्रॉड केस को इंक्लूड करती, कवर नहीं करती इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। इस वजह से स्टेटमेंट 3 हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, अगर कोई ओटीपी को शेयर कर देता है तो उसके बाद भी ये जो कंपनसेशन है ये अवेलेबल है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेक्स स्वैप फॉर डिपॉजिट्स, इसके रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है फॉरेक्स स्वैप को। ठीक है, ये जो फैसिलिटी है, द फैसिलिटी इज प्लान बॉय सेल फॉरेन एक्सचेंज स्वैप फ्रॉम आरबीआई साइड। ठीक है, क्या इसमें ओनली प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ पे कवर किया जाता है और इंटरेस्ट कंपोनेंट को यहाँ पे कवर नहीं किया जाता? बैंक्स अलाउ करते हैं टू अंडरटेक स्वैप फॉर लेस देन 2 years। बैंक्स विल बी अलाउड, बैंक्स को यहाँ पे अलाउ किया गया है कि वो अंडरटेक कर सकते हैं स्वैप्स को फॉर लेस देन 2 years। तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 ओनली, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ओनली 2। यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो हमारा है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, बैंक्स विल बी अलाउड टू अंडरटेक स्वैप फॉर लेस देन 3 years, नॉट 2 years। क्वेश्चन में यहाँ पे 2 years का बताया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में 3 years। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिटुमेन जो है ये क्रूशल है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, और इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है। अराउंड 35% हम इंपोर्ट करते हैं बिटुमेन का। ठीक है, अगर हम देखें तो इंडिया का जो भी बिटुमेन है इसका जो इंपोर्ट हम करते हैं वो हम वेस्ट एशिया से यहाँ पे मोस्टली करते हैं। ठीक है, बिटुमेन जो है ये पेट्रोलियम ड्राइव्ड प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस जो है ये क्लोजली लिंक्ड किसके साथ है? ऑयल मार्केट डायनामिक्स के साथ। तो कौन से कंक्लूजन करेक्ट है अबव बेसिस स्टेटमेंट्स के हिसाब से? ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, इसमें हमारा स्टेटमेंट 1 भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे ओनली एक स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, यानी कि यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 35% हम इंपोर्ट करते हैं
वो भी वेस्ट एशिया से, जैसे कि यूएई है, इराक है, ईरान है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो ये पेट्रोलियम ड्राइव्ड प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस जो है ये क्लोजली लिंक्ड है क्रूड ऑयल के साथ, क्रूड ऑयल मार्केट डायनामिक्स के साथ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दोबारा बताई गई हैं। ठीक है, तो जो वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट हुआ है उस वजह से ये चीज़ें जो है ये हिट हुई हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है बिटवीन 30 to 40%। स्टेटमेंट 1 इस वजह से करेक्ट है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 2024-23 है, यहाँ पे 10,000 किलोमीटर न्यू हाईवेज़ बनाए जाएंगे एंड 17,360 के करीब यहाँ पे रोड्स बनाए जाएंगे अंडर PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लैगशिप स्कीम है ये वाली, सॉरी, PMGSY फेज़ 3 के अंडर। ठीक, इस वजह से स्टेटमेंट 3 भी हमारा करेक्ट है। वहीं अगर हम बात करें तो इंपोर्ट हम कहाँ से करते हैं, देखो यहाँ पे डोमेस्टिकली भी ये प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये कंपनीज़, ऑयल कंपनीज़ जो हैं, रेफनरीज जो हैं, ये भी यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन और 99% जो विटामिन का जो इम्पोर्ट है वो हम कहाँ से करते हैं, इराक, यूएई, ईरान, ओमान और बहरीन से। ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। आई बात समझ में। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्री फोटो वोल्टिक्स ये क्या है, ये किसके साथ लिंक्ड है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एक्सक्लूसिवली अंडर द आर्टिफिशियल लाइट जो कि सोलर एनर्जी से आती है, या फिर कन्वर्ट करना एग्रीकल्चरल वेस्ट को इनटू फोटोवोल्टिक मटेरियल्स फॉर सोलर पैनल्स, या फिर इंस्टॉल करना हमें सोलर पैनल्स को ओनली ऑन नॉन एग्रीकल्चरल वेटलैंड्स, ताकि जो इंटरफ्रेंस है फार्मिंग के साथ उसको अवॉइड किया जाए। ठीक है, क्या यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाता है सोलर पावर जनरेशंस को विद क्रॉप कल्टीवेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, यानी कि यहाँ पे हम इंटीग्रेट करते हैं सोलर पावर जनरेशन को विद क्रॉप कल्टीवेशन एक सेम पीस ऑफ लैंड पे, ताकि जो फार्मर्स हैं वो हार्वेस्ट कर सके बोथ सनलाइट एंड क्रॉप्स। ठीक है, आई बात समझ में। तो सोलर पैनल्स की जो हाइट होती है वो 3.5 मीटर्स तक की होती है यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में। एग्रो फोटोवोल्टिक्स, एग्री पीवी, इंटीग्रेट करता है सोलर पावर जनरेशन को क्रॉप कल्टीवेशन के साथ सेम पीस ऑफ लैंड पे। आई बात समझ में। नो, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। PM विकसित भारत रोजगार योजना, इसके रेफरेंस में इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। ये एक इनिशिएटिव इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि हम जो यंग पीपल है उनके एस्पिरेशंस को स्ट्रांग बनाएं, जो कि फ़र्स्ट टाइम जॉब में इंटर होते हैं। स्कीम जो है ये मेनली फोकस करती है एम्प्लॉयर्स पे रादर देन एम्प्लॉइज़। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियर वन नॉर टू। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है, यानी कि ओनली वन। ठीक है, 1 वाला करेक्ट है। तो अगर हम बात करें, ये जो स्कीम है ये एक इनिशिएटिव है, इसको डिज़ाइन किया है ताकि हम यंग जो हमारे लोग हैं उनके एस्पिरेशन को स्ट्रांग बना सकें, जो कि फ़र्स्ट टाइम जॉब में इंटर होते हैं, और यहाँ पे एक ब्रिज को क्रिएट किया जाए बिटवीन इंडस्ट्री एंड वर्कफोर्स। इस वजह स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्कीम जो है ये टाइपिकली ना तो एम्प्लॉइज़ पे
और ना तो एम्प्लॉयर्स पे फोकस करती है। साइमल्टेनियसली ये दोनों पे फोकस करती है, दोनों को सपोर्ट करती है, एम्प्लॉयज़ को भी और एम्प्लॉयर्स को भी। ठीक है, यहाँ पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है। इस वजह से स्टेटमेंट सेकंड हमारा इनकरेक्ट है। आई बात समझ में? ये चीज़ें यहाँ पे बताई हैं इस इनिशिएटिव के बारे में। ठीक है, आई बात समझ में? ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके एंड लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके, एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सके, और एम्प्लॉयर्स भी यहाँ पे मोर एंड मोर जॉब्स क्रिएट कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप ना तो लाइक करते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना तो वीडियो को देखते हैं। पता नहीं, आपके सामने वीडियो आती है, इतना कि आपके सामने वीडियो आती है, आप उस पर क्लिक करते हो, 1 सेकंड 2 सेकंड स्किप कर देते हो। यही क्वेश्चन कल पूछे जाएंगे तो आप फिर क्या करोगे? थैंक यू।